नमस्कार। मैं हूं अशोक वासुदेव ज्योतिष आचार्य। भली भांति परिचित होंगे बहुत सारे लोग जो इस विज्ञान को मानते हैं या सनातन धर्म को मानते हैं। लगभग समझिए 25 वर्ष हो गए मुझे मीडिया से जुड़े हुए और 40 वर्ष हो गए मुझे ये ज्योतिष का रिसर्च करते हुए या फिर इस विषय को पढ़ते हुए। और मेरी 7 जनरेशन्स समझ लीजिए, हर एक जनरेशन में एक आध व्यक्ति तो ये इस विज्ञान को करता है, पढ़ता है या करता है। बहुत आत्मिक दुख के कारण मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से दो त्योहारों का प्रचलन चल गया। मेरे को लगता है कि इसके पीछे साजिश है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाली बात है या फिर हमारे इस शास्त्र को बदनाम करने वाली बात है। निर्णय सिंधु एक किताब आती है जिसके अंदर ये मुहूर्त विज्ञान दिया गया है, जिसमें हम ये ज्ञात करते हैं कि कौन सा मुहूर्त किस तरह से कैसे निकला है। एक जनरल फंडा है, जनरल कानून है या नियम समझ लीजिए आप, दिया हुआ है निर्णय सिंधु में कि त्योहार कोई भी हो तब मनाया जाएगा जब वो तिथि सूर्य उदय के समय पर उदय तिथि ली जाती है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नक्षत्र के अनुसार मनाई जाती हैं विभिन्न स्थानों पर, लेकिन मुहूर्त किसी भी चीज का हो वो सूर्योदय के समय दिया जाता है। केवल करवा चौथ और अहोई माता का जो व्रत होता है, क्योंकि वो चंद्र व्यापनी होता है, बाकी सूर्य व्यापनी है। दोनों चीजों में आप समझ लीजिए, फर्क समझ लीजिए। और त्योहार हमारे शास्त्रोक्त दृष्टि से आध्यात्मिक प्रगति के लिए कुछ बिंदु बनाए गए हैं पूरे वर्ष के अंदर, जिस समय साधक लोग अपनी साधना को एक शिखर तक पहुंचा सकते हैं। और जो रीत है वो चली आ रही है विभिन्न स्थानों पर। हर 10 किलोमीटर के बाद जैसे भाषा बदलती है, ऐसे ही हर स्थान पर एक रीत भी बदल जाती है, कई घरों में बदल जाती है। तो उस रीत को नहीं, मैं केवल त्योहारों के बारे में बात कर रहा हूँ। कार्तिक मास के ये जो त्योहार, अंतिम त्योहार समझ लीजिए इस वर्ष के, देव उठावनी एकादशी से पहले के, देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठावनी एकादशी तक आध्यात्मिक वृद्धि के ये त्योहार है। सबसे पहले मैं धन त्रयोदशी के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। धन त्रयोदशी क्यों मनाई जाती है? समुद्र मंथन के समय, जिस समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मद्राचल पर्वत को मथनी और कूप और कछुए का अवतार लेकर के विष्णु भगवान बैठे और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे, मथनी चलाई गई सृष्टि के निर्माण के लिए। वहां पर धन्वंतरी एक लोटा लेकर के बाहर निकले। ये 14 रत्नों में से एक रत्न थे। यानी कि इस दिन आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने का प्रयत्न करना है, क्रियाएं करनी है अपनी सेहत के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? सोना चांदी खरीद रहे हैं। केवल आप तिजोरी भर रहे हैं। आप अपना जो ब्रह्मांड है, जो आपका ये सूक्ष्म रूप का ब्रह्मांड है, कहते हैं यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ये पिंड ही ब्रह्मांड है। इसी को ही धन्वंतरी ऋषि ने अच्छा रखने के लिए आपका ये मंथन किया। उस मंथन में ये निकले, वहां मां लक्ष्मी भी निकली जो विष्णु जी को अर्पण की थी। आपको क्यों दे दे भाई? और आप उसको लेने के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये धन्वंतरी ऋषि की पूजन है, आयुर्वेद का पूजन है। और उसके पूजन के लिए आपको क्या करना है? जैसे मैं ये कहूंगा कि धन त्रयोदशी 18 तारीख को 12:20 पे लगी और 19 तारीख तक ये 13:52 तक है। तो आप 19 तारीख को धन त्रयोदशी का पूजन कर सकते हैं। बीच में आज की संसारिक चीजें से कोई धन संपदा खरीदना चाहते हैं, अपने लिए लेना चाहते हैं, तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लीजिए। ये मत सोचिए कि सारे मुहूर्त ठीक से हो गए और आप कुछ भी उसमें ले सकते हैं। गाड़ी खरीदने का अलग मुहूर्त है, सोना चांदी खरीदने का अलग मुहूर्त है, कोई और शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसका अलग मुहूर्त है। उसके हिसाब से करिए। केवल भ्रांति दूर करने के लिए मैंने ये आपके जहन में चीज डाली। कृपा करें, जरा ब्राह्मण लोग जो ये इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, कृपा करके सनातन धर्म को बर्बाद करने की चेष्टा ना करें। ये ना हुआ है और ना कभी होगा।